अरे आनंद नहीं आया भैया। हम ढाई दीप में बैठे हैं और ढाई दीप की अनवरत गोष्ठी की परंपरा पिछले 2 वर्ष से संचालित यहाँ हो रही है। आज तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष हमारे पुराने विद्यार्थी और नए विद्यार्थी मिलकर जैन दर्शन के बहुत सुंदर सुंदर विषयों का समायोजन यहाँ से करेंगे, जिनका स्वयं यहाँ पर संचालन करना, मंगलाचरण करना, गोष्ठी प्रस्तुत करना, इस प्रकार की परंपरा यहाँ पर हमारी चलेगी और जिसका लाभ हम सब विद्यार्थी सभी सादर में उठाएंगे। तो आज हमारा जो जैन दर्शन की बहुत सुंदर गोष्ठी का विषय है वो है जैन दर्शन का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास। क्या विषय बोला बच्चों? जैन धर्म का इतिहास। हम सब जैन हैं। जैन धर्म क्या है, कल हमें इस विषय का लाभ मिलेगा कि जैन धर्म का इतिहास क्या है। आज की गोष्ठी का विषय है जैन धर्म क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है बच्चों कि हम जैन धर्म में हैं, ये कौन सा धर्म है, क्या चीजें हैं। तो बहुत सुंदर गोष्ठी आज हमें यहाँ से सुनने को मिलेगी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे हम सभी यहाँ से। बोलिए अहिंसामयी जैन शासन की। आप लोग गोष्ठी सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? आप लोग को पता गोष्ठी क्या होती है? जब आप सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। तो हम बिल्कुल लेट नहीं होंगे और बड़ी सुंदर गोष्ठी यहाँ से संचालन होगी, जिसके आज की गोष्ठी के संचालक हैं यहाँ से हमारे कक्षा 10वीं के 2 विद्यार्थी, जिसमें कक्षा 10वीं के धैर्य जैन और अनमोल जैन जो आज का यहाँ से संचालन करेंगे। हम दोनों विद्यार्थियों का जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से यहाँ से स्वागत करते हैं। अरे आपकी तालियों में उत्साह नहीं नजर आ रहा है बच्चों? बहुत जोरदार तालियों से हम हमारे दोनों विद्यार्थियों को यहाँ से आमंत्रित करेंगे। और आपको दिख रहा होगा भैया, पहली बार विद्यार्थियों को ये जो मंच दिख रहा है, ये यहाँ पर अध्यक्ष लिखा, निर्णायक लिखा, मुख्य अतिथि लिखा। ये क्यों लिखे? ये कुर्सियां खाली क्यों हैं? तो ये कुर्सियां यहाँ पर उनके लिए खाली हैं जो हमें ये चीज बताएंगे कि आपने गोष्ठी कैसी बोली, आपने गोष्ठी में कैसे सुझाव उसमें और अच्छा हो सकता है। और अच्छी बात विद्यार्थियों को बताऊं तो इस गोष्ठियों में आपको रैंक भी मिलेगी। मुख्य वक्ता जो उसमें सिलेक्टेड होंगे उनमें से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान भी आप सबको मिलता है। इसलिए बराबर से हम गोष्ठी बोलने का अच्छा प्रयास करें। तो आगामी जो भी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनके लिए बुलाने के लिए मैं हम सबके ढाई दीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि ताली बजनी चाहिए उनके लिए, मैं नाम यहाँ से बोलूं जब तक ताली रुकनी नहीं चाहिए भैया। मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूं हम सबके प्यारे पंडित जी, ढाई दीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब के लिए वो यहाँ से आए। भाई साहब आपकी तालियों में बहुत कमी है, जब तक ताली अच्छी नहीं बजेंगी भाई साहब नहीं आएंगे। देखो जितना संचालन संयोजन होगा आदरणीय भाई साहब के निर्देशन में होगा। तो जोरदार ताली यहाँ से बजाएं। और भाई साहब भी यहाँ परिचय दे रहे हैं गोष्ठियों का और मुख्य अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। अरे जोर से बोलो। ढाई दीप की परंपरा में प्रति सप्ताह एक विशिष्ट गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें ढाई दीप के छात्र जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वे सभी छात्र 5 से 6 मिनट का बहुत सुंदर किसी एक विशिष्ट विषय पर वक्तव्य देते हैं और उस वक्तव्य से उनके वक्तव्य कला का निखार भी होता है और विषय प्रतिपादन में भी उनके आत्मविश्वास बढ़ता है। जैन शासन के अद्भुत विषयों में आज का विषय है जैन धर्म क्या है। कई बार जैन लोग भी नहीं जानते कि जैन धर्म क्या है, अजैन तो क्या जाने। लेकिन जैन धर्म सचमुच विश्व की अद्भुत, अद्वितीय और अनोखी ऐसी चीज है जिसका प्रतिपादन तीर्थंकर जैसे महान सर्वज्ञ भगवंत भी अपनी वाणी से नहीं कर पाए। ऐसे जैन शासन की अद्भुत चर्चा आज हम सभी करने वाले हैं। हमारे अतिथिगण भी हमारे विशिष्ट निवेदन पर यहाँ पर पधार चुके हैं। सबसे पहले हम इस सभा को शोभायमान करने के लिए आज की हमारी सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजीत जी जैन, जिनको आप सभी जैन सर कहते हैं,
PTNC जैन गुरुकुल कोचिंग के डायरेक्टर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और अब हम सबके बीच में यहाँ पिछले 1 महीने से यहाँ कहान सोसाइटी में आ चुके हैं। उनका हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वे मंच की शोभा बढ़ाएं और हमारे अधीक्षक महोदय आदित्य जी और मोहित जी, उत्सव जी, सभी उनका तिलक से माल्यार्पण द्वारा अंग वस्त्र से स्वागत सभी मिलकर करेंगे और हम सभी उनकी अनुमोदना करेंगे। आप सभी को हम जानकारी दें कि श्रीमान अजीत जी जैन रायपुर के निवासी होकर अब यहाँ हमारे बीच में ही यहाँ निवास करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं और उनकी एक बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर सिद्धार्थनगर में, कहान सोसाइटी में भी और हमारे ढाई द्वीप के बच्चों को भी PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं और हमारे बच्चों के लिए भी उनके द्वारा बहुत सुंदर शिक्षा प्रारंभ की जा चुकी है। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत आभार है। और इसी के साथ देखो, सब दृष्टियों से हमारे बच्चों का ध्यान रखने वाले पढ़ाई में हमारे जैन सर हो गए और उनके इलाज की व्यवस्था में हमारे दोनों डॉक्टर साहब, जो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित, सबसे पहले जो हमारे निकटवर्ती एकदम पास और हमारे हृदय के पास विराजमान हैं, डॉक्टर प्रशांत जी साहब, जिनका एक बहुत बढ़िया अभी तो क्लिनिक थी और अब मालवा हॉस्पिटल बहुत अच्छा उन्होंने स्थापित कर दिया है, 3-4 मंजिला, और सब वैरायटी की उसमें सुविधाएं हैं। और उनका पूरा भाव है कि हमारे ढाई द्वीप के जितने भी बच्चे हैं वहाँ आए, उनकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चीफ गेस्ट के रूप में हम सबके बीच उपस्थित होवें, विनम्र निवेदन है, पधारिए। हम सभी उनका माल्यार्पण, अंग वस्त्र और तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे तीनों अधीक्षक महोदय यहाँ पर हैं। हाँ जी, स्वागत सभी करते रहें। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, यदि इतनी सुंदर सेवा यदि प्रदान की जा रही है तो इन्हीं के द्वारा। डॉक्टर प्रशांत जी, ढाई द्वीप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। करतल ध्वनि से सभी एक साथ स्वागत करेंगे। और डॉक्टर प्रशांत जी के द्वारा ही सजेस्ट किए गए हमारे एक विशिष्ट डॉक्टर, जो वास्तव में यहाँ के बच्चों के लिए, हम सब के लिए वास्तव में बहुत अनुकूल और इतनी अच्छी सेवाएं, जो भी एक संजीवनी लैब अपने कॉलोनी नगर में है, वहाँ आप विराजमान हैं और हमारे बच्चों का ब्लड टेस्ट करना और भी फिजिकल जो भी प्रॉब्लम होती है उस संबंधी पूरी सेवाएं यहाँ हमारे बच्चों के लिए, ढाई द्वीप के लिए निश्चित रूप से समर्पित हैं। हम उनका बहुत बहुत यहाँ पर आभार और यहाँ मंचासीन होने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर पंकज जी गुप्ता, हम सबके बीच उपस्थित हैं और उनका हम तिलक द्वारा, अंग वस्त्र द्वारा और माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे सभी छात्र तालियों में कमी ना रखें, कंजूसी ना करें और स्वागत करते रहें। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। यदि आपका शरीर ही अच्छा ना हो तो दिमाग अच्छा कैसे होगा। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम बनता है धर्म को साधने के लिए। इसलिए शरीर स्वस्थ हो तो हमारा मन स्वस्थ होता है, आत्मा स्वस्थ होती है। इसलिए उसके लिए समर्पित हमारे तीनों अतिथिगण पधार चुके हैं और हम उनका एक साथ सामूहिक रूप से अभिनंदन करते हुए और अब आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमारे दोनों आज की गोष्ठी के संचालक, बहुत अच्छी गोष्ठी है। आप एक बार
हमारे संचालकों को भी देखें, कक्षा 10वीं के दोनों छात्र हैं। गोष्ठी क्या होती है ये आपको जानकारी दी जा चुकी है। सभी छात्र अच्छे से सुनेंगे। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। संचालन के कार्यभारी के लिए आए हमारे दोनों, धैर्य जैन और अनमोल जैन। चलिए, जिन्होंने सबका सम्मान कराया, जिन्होंने किसी को मंच पे बिठाया, ये हमारा फर्ज बनता है कि आज हमारे इस जिनकी छत्र छाया में हम यहाँ पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय पंडित जी का भी हम यहाँ से जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। मैं आदरणीय मोहित भैया और आदित्य भैया से निवेदन करूंगा, आदरणीय भाई साहब का भी बराबर से यहाँ से हम तिलक माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के माध्यम से हम यहाँ भाई साहब का स्वागत करें, क्योंकि जो भी संयोजन होता है, जो भी निर्देशन होता है, छोटी से छोटी गलतियों से हमें अवगत कराते हैं हमारे भाई साहब, इसलिए वो भी यहाँ पर निर्णायक का पद यहाँ से लेंगे। और आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि बराबर से वे भी हमारे विद्यार्थियों की समीक्षा करें। और बिना किसी विलंब के अब मैं यहाँ से धैर्य जैन और अनमोल जैन को आवाज दे रहा हूँ कि वे आए और आगे की गोष्ठी को संचालित करें। सारे जहां से अच्छा जिन धर्म है हमारा, हम भी बनेंगे भगवान, संकल्प है हमारा। क्या भाई दिन भर जैन धर्म की गुणगान गाता रहता है, क्या है ये जैन धर्म, मुझे भी तो बताओ। तो क्या भाई तुम भी जानना चाहते हो जिन धर्म के बारे में? तो भाई चलो ध्यानदीप शिक्षण संस्था चलो, वहां पर एक गोष्ठी आयोजित हुई है। चलो भाई। तो सभी को सादर जय जिनेन। ढाईदीप में प्रत्येक सप्ताह गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र अपने विषय का प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो आज भी इस नए सत्र की प्रथम गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है जैन धर्म क्या है। तो मैं हूँ धैर्य जैन और मैं हूँ अनमोल जैन। हम दोनों इस ज्ञानमय गोष्ठी का संचालक करता है। तो चलो भाई, बिना किसी विलंब के गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा पहले वक्ता को। रुको भाई, परंतु भाई मैंने तो सुना है कि कार्य को मंगल में बनाने के लिए मंगल में मंगलाचरण से शुरुआत की जाती है। तो आज की गोष्ठी की मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 8वीं से अध्यात्म गाडेकर और सिद्धम जैन। वे आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ मेरो भयो नर तेरे अंश समान। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा ही लक्ष्य होवे, आत्मा ही साथ हो, आत्मा की सिद्धि हो और ज्ञान की बरसात हो। आत्मा ही धर्म हो और आत्मा ही कर्म हो, आत्मा शिव धर्म धाता, ज्ञान का ये कर्म हो। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी विद्यार्थी इन विद्यार्थियों का करतल ध्वनि से स्वागत करें। तो अब बिना किसी विलंब के गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। जिनवाणी का सार है आत्मा का जागरण।
राग द्वेष से दूर शुद्धता का आचरण, अहिंसा की राह में ही श्रेष्ठता का मान, यही जैन धर्म बनाता जीवन मान, यही जैन धर्म बनाता जीवन मान। तो ऐसा जैन धर्म क्या है और श्रेष्ठ क्यों है, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 9वीं से जिनियम जैन, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय निर्णायक महोदय एवं सभी सादरणीय जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञान में गोष्ठी में मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है जैन धर्म क्या है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या आपने भी सुना जैन धर्म क्या है? नहीं, वास्तव में तो जैन धर्म कोई धर्म ही नहीं है। यह तो हमारी वाणी की अशुद्धि है कि हम जिन धर्म को जैन धर्म बोलते हैं। वास्तव में तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जो धर्म मार्ग है वही जिन धर्म है, और जो उस धर्म मार्ग पर चलता है वह जैन कहलाता है। अब हम कहते हैं कि 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, वह जैन मंदिर नहीं जिन मंदिर कहलाता है। वैसे तो हम इस जिन शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। यह जिन है कौन? जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वह जिन है। जिनका भक्त या जिन आज्ञा को माने सो जैन कहलाता है। अब हमने जिन का तो मतलब समझ लिया, अब हम धर्म का मतलब समझते हैं। धर्म की परिभाषा विभिन्न ग्रंथों के आधार से श्री कार्तिकीय अनुप्रेक्षा सूत्र क्रमांक 478 में वस्तु स्वभावो धम्मो अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। दूसरी श्री रत्नकर्ण शापकाचार्य जी में दूसरी गाथा में आचार संबंध कहते हैं कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुते। अर्थात मैं ऐसे धर्म, आचार संबंध कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को कहने वाला हूँ जो मुक्ति को प्राप्त कराएगा, संसार दुखों से छुड़ाएगा और सुख को प्राप्त कराएगा। तीसरी श्री प्रवचन सार जी में चारित्रम खल्लु धम्मो अर्थात चारित्री निश्चय से धर्म है। चौथी श्री बोध पहाड़ जी में दर्शन पहाड़ जी की दूसरी गाथा धम्म दया देशयामी नहीं दंसण मूलो धम्मो अर्थात सम्यक दर्शनी धर्म का मूल है। फिर श्री पंचास्तिकाय उत्तरार्ध 715 में जो धर्मात्मा पुरुष को निष्पद से उच्चपद में धारण करता है वह धर्म है। जो संसार से छुड़ाए, संसार से रक्षा करे या स्वभाव में धारण करे वह धर्म है। अब हमने धर्म की परिभाषा से समझ ली। अब हम जिन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। तो आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है केवल किसी को मारना सताना नहीं बल्कि किसी को मन वचन और काय से दुख ना देना, वह अहिंसा है। इस सिद्धांत पर एक सूक्ति भी आती है, अहिंसा परमो धर्मा अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। अब इससे हमें यह पता चलता है, इससे जिन धर्म हमें यह सिखाता है कि दया और करुणा हमें करना चाहिए। दूसरा सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सत्य जो दूसरों के लिए हितकारी हो, मधुर हो और अच्छा हो और किसी को कष्ट ना पहुंचाए। तीसरा अचौर्य, जो वस्तु हमारी नहीं है उसे बिना आज्ञा ना लेना वह अचौर्य है। जिन धर्म हमें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों पर संयम और पवित्र जीवन। ब्रह्मचर्य हमें पवित्रवान बनाता है। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है बहुत संग्रह ना करना। आज के समय में हम वस्तुओं का बहुत संग्रह करते हैं, पर जिन धर्म हमें कहता है कि कम में भी सुखी रहो, यही सच्चा संतोष है। जिन धर्म हमें अंतरंग से यह सिखाता है कि सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं। कभी किसी के दिल दुखाने का भाव मत करो। हम अपनी गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। जैन धर्म हमें बहिरंग से यह सिखाता है कि भगवान कोई अलग नहीं होते,
जो जीव प्रसाद करे वही भगवान बन सकता है। भगवान जगत की किसी भी वस्तु का कुछ करता धरता नहीं है, मात्र जानता ही है। झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बहुत बुरा काम है। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो, अभिमानी ना बनो। छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जैन धर्म हमें यह बताता है कि दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, क्या दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, पर अपनी मन रूपी इंद्रियों को जीतना कठिन है। इसलिए हमें बाहर नहीं अंतरंग में देखने की प्रेरणा जैन धर्म देता है। जैन धर्म हमें सत्य, अहिंसा, औचौर्य, संयम, क्षमा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। जैन धर्म में क्या कुछ प्रसिद्ध संदेश भी हैं, जैसे जियो और जीने दो, और सिखाया सत्य की ज्योति जलाई है। जैन धर्म की पावन शिक्षा, जैन धर्म की पावन शिक्षा मानवता की भलाई है। नहीं किसी को कष्ट पहुंचाना, नहीं किसी को कष्ट पहुंचाना, मन वचन और काया से मुक्ति का पथ मिलता हमको शुद्ध और नेक धर्म से। जियो और जीने दो का गूंज रहा जग में नारा, जियो और जीने दो का गूंज रहा जग में नारा। समता और करुणा की बहती इसमें शीतल जलधारा, समता और करुणा की बहती इसमें शीतल जलधारा। जय जिनेंद्र। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें भाई जिनेम जैन का। उन्होंने हमें बताया कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, चारित्र ही निश्चय से धर्म है, और हमें बताया कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। तो हाँ भाई, मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक बात ये सुनी है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पेड़ से एक पत्ता भी नहीं मिलता। तो तुम ही बताओ, क्या ये सही बात है? नहीं भाई, जैन धर्म में बताया है कि हर वस्तु स्वतंत्र है, और कहा भी है हर चीज अपनी चलती है, किसी से ना वो पलती है, सबका अपना है स्वभाव, यही जैन धर्म का प्रभाव। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा पार्थ अन्य दाते को, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज की इस संगोष्ठी का विषय है जैन धर्म क्या है, और उसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है जैन धर्म में वस्तु स्वातंत्र्य। तो जैन धर्म के अनुसार इस संसार की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग अस्तित्व है, और तो और कोई भी वस्तु किसी के ऊपर भी अधीन नहीं है, अतः स्वाधीन है। तो यह सिद्धांत में बताता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु उसकी अनादि अनंत पर्याय है, और तो और प्रत्येक कण कण स्वाधीन है। यह सिद्धांत में सिखाता है कि हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य और उसका परिणाम ही स्वतंत्र है। तो इसके संदर्भ में कुछ गाथाएं आती है कि जम जस्य जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम जम्मं वा मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम इंदो वात जिनेंदो वा। तो इसका अर्थ यह है कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस विधि से, जिस काल में जन्म अथवा मरण जिन देव ने जाना है, उसी जीव का उसी क्षेत्र में, उसी विधि से, उसी काल में जन्म अथवा मरण होगा, और उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है, चाहे इंद्र हो या स्वयं जिनेंद्र भी क्यों ना हो। तो अभी हमने इस सिद्धांत का सामान्य स्वरूप जाना है। अब हम इसको चार अभाव के माध्यम से समझते हैं। तो पहला अभाव है प्राग भाव। तो प्राग भाव किसे कहते हैं? तो वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। अर्थात जो वर्तमान की स्वतंत्र पर्याय है वो पूर्व की स्वतंत्र पर्याय से भिन्न भिन्न है, और जो वर्तमान की स्वतंत्र पर्याय है वह स्वतंत्रता से आई है, पूर्व की पर्याय के कारण नहीं, क्योंकि पूर्व की पर्याय तो मात्र उसमें निमित्त है, जैसे दूध और दही है। तो ये दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और अपने आप में स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। और जो दही की पर्याय है वह स्वतंत्रता से आई है, दूध के कारण नहीं, दूध तो मात्र इसमें निमित्त है। अब अगला अभाव है प्रध्वंसाभाव। तो प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं? तो वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय के अभाव को प्रध्वंसाभाव कहते हैं।
अर्थात जो वर्तमान की पर्याय है वह भविष्य की पर्याय से भिन्न भिन्न है, और ये दोनों ही पर्याय अपने आप में स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। और जो भविष्य की आने वाली पर्याय है वह स्वतंत्रता से आएगी, वर्तमान की पर्याय के कारण नहीं। जैसे दही और छाछ है, तो ये दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और अपने आप में स्वतंत्र परिणमनशील है। तो जो छाछ की पर्याय है वह स्वयं स्वतंत्रता से आएगी, दही के कारण नहीं, दही तो मात्र उसमें निमित्त है। अब अगला अभाव है अन्योन्य भाव। तो अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। अर्थात जो एक पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र वर्तमान पर्याय है वो दूसरे पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र वर्तमान पर्याय से भिन्न भिन्न है। और जो जैसे जीव और जैसे पेन और मोबाइल है, तो ये दोनों ही वस्तुएं अगर स्वतंत्र न होती तो ये एक रूप परिणमन करते, और जैसे पेन मोबाइल का काम करता और मोबाइल पेन का काम करता, पर वस्तु स्वतंत्र होने के कारण यह नहीं होता। अब अगला और अंतिम अभाव है अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। अर्थात जो एक स्वतंत्र द्रव्य है वह दूसरे स्वतंत्र द्रव्य से अलग अलग है। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दोनों ही द्रव्य एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और अपने आप में स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। अब अंत में मैं इस सिद्धांत को जानने से क्या लाभ है इसे बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो उसका पहला लाभ है कि इस सिद्धांत को जानने से हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और इसे जानने से हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पर पदार्थ किसी भी पर पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं है। इसका दूसरा लाभ है कि इस सिद्धांत को जानने से हमें यह पता चलता है कि कोई भी जीव के सुख दुख में कारण नहीं है। जीव तो अपनी गलती से दुखी है और उसे और परिश्रम कर सुखी हो सकता है। अब अंतिम लाभ है कि इस सिद्धांत के भान से हमें यह पता चलता है कि कोई भी जीव दूसरे जीव का बिगाड़ नहीं कर सकता, और कोई भी पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकता। इससे आत्मनिर्भरता की भावना जागती है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें भाई पार्थ का। भाई पार्थ ने हमें बताया कि कैसे चारों अभाव ही स्वतंत्रता को बताते हैं, और उन्हें ये भी पता है अगर आयु पूर्ण होने का समय आ चुका है तो वो इंद्र हो या जिनेंद्र, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जैन धर्म कहते किसे हैं, लेकिन उस जैन धर्म को पालन करने वाला जैनी अर्थात श्रावक वो कैसा होता है? धीरे बोलो, मीठा बोलो, किसी को दुख ना दे, छोटे छोटे जीवों में भी स्वयं को ही देखे, आंखों में गया दिल में ही है अरमान, यही होते हैं एक सच्चे जैनी की पहचान। अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई शाश्वत को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि और सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस ज्ञान में गोष्ठी जैन धर्म क्या है मैं मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है जैनियों के पहचान के चिन्ह। तो आप जैनियों के पहचान के चिन्ह से क्या समझते हैं? यही ना, ऐसे चिन्ह जिनसे जैन पहचाने जाते हैं। जैसे हमें कोई व्यक्ति दूर से आता हुआ दिख रहा है जो भगवा रंग के कुर्ते पजामे पहना है, तो हमें उसे देख के ये पता चलता है कि वो हिंदू है। अब हमें कोई व्यक्ति दिख रहा है जो गोल सफ़ेद रंग की टोपी पहना है, तो हमें उसे देख के ये पता चलता है कि वो मुस्लिम है। वैसे ही क्या होते हैं जैनियों के पहचान के चिन्ह, आइए समझते हैं। तो क्या जैन वे होते हैं जो सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं और धोती दुपट्टा आदि पहनते हैं? तो क्या जैन वह होते हैं जो रोज मंदिर जाते हैं और वहाँ भक्ति पूजन आदि करते हैं? अरे नहीं, जैनियों के पहचान के चिन्ह ये नहीं होते। तो क्या होते हैं जैनियों के पहचान के चिन्ह? आइए समझते हैं। तो आपने प्रचलित दोहा तो सुना ही होगा, कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान कर पानी, नित्य जिनाले जाएगा। इस दोहे में हमें जैनियों के 3 पहचान के चिन्ह बताए गए हैं, जो है दिन में भोजन करना, छान कर पानी उपयोग करना और नित्य जिनाले जाना।
अब हम जानते हैं इन 3 बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले दिन में भोजन। दिन में भोजन हमें क्यों करना चाहिए? दिन में भोजन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि दिन में भोजन करने से गृद्धता कम होती है और रात में भोजन करने से गृद्धता बढ़ती है और जीवों की उत्पत्ति भी ज्यादा होती है। अब बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि गृद्धता क्या होता है। गृद्धता का मतलब होता है उस चीज की लालसा, इच्छा है, यानी रात्रि में भोजन करने से हमें और खाने की लालसा होती है। और जिन धर्म में तो रात्रि भोजन को मांस भक्षण के समान माना गया है। अब हमें दिन में भी कैसा भोजन करना चाहिए? दिन में भोजन करने से मतलब ये नहीं होता कि हमें दिन में जो भी मिला आलू प्याज लहसुन सब खा लिया। दिन में भी हमें अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जो अभक्ष ना हो, जो खाने योग्य हो। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि एक गांव में एक बारात आई थी। उस बारात के लिए रात्रि में भोजन बना था। रात्रि के अंधेरे में किसी ने देखा नहीं और भोजन में गलती से सांप गिर गया। सभी ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और पर उसमें से कुछ जैन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते। सबने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन भोजन करते करते सभी धीरे धीरे बेहोश होने लगे और उसमें से कुछ ही लोग बच पाए। इसलिए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया है कि रात्रि में भोजन करने से हमारी जठराग्नि अर्थात पेट की अग्नि कम हो जाती है और सूर्यास्त के बाद हमारी कमल नाल भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से रात्रि में भोजन ठीक से पचता नहीं है। इस प्रकार हमने जाना कि हमें दिन में भोजन क्यों करना चाहिए। अब हम जानते हैं अगले बिंदु के बारे में, जो है छानकर पानी उपयोग करना। छानकर पानी उपयोग हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि छानकर पानी उपयोग करने से सिर्फ उसकी गंदगी निकलती है? अरे नहीं, पानी छानकर उपयोग करने से सिर्फ उससे गंदगी नहीं जाती, बल्कि जिन धर्म के हिसाब से तो अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रस और स्थावर जीव होते हैं। और लोग तो रोजाना कितना पानी बर्बाद कर देते हैं अपनी गाड़ियां धोने में, सड़कें धोने में, नहाने में। तो आप ही सोचिए कि उन्हें कितने जीवों के घात का पाप लगता होगा। अब पानी छानकर उपयोग करने की भी एक विधि होती है। यूं ही नहीं कि कोई सा भी पतला सा छन्ना लिया और उससे पानी छान लिया। स्थावर जीवों का शरीर तो इतना सूक्ष्म होता है जो किसी भी छन्ने से नहीं छन पाते। छन्ना भी इतना मोटा होना चाहिए जिससे धूप की किरणें भी पास ना हो। और उस छन्ने की भी हमें रोज बिलछानी करनी चाहिए। बिलछानी का मतलब होता है उसे भी छने पानी से धोना चाहिए। धोना भी कैसे? आम कपड़ों की तरह घिस घिस कर नहीं, वरना तो सारे जीव मर जाएंगे। धोना भी तो हल्का हल्का पानी डालकर धोना चाहिए और फिर उसे उपयोग करना चाहिए। और तो सिर्फ जिन धर्म के ही नहीं, अब तो वैज्ञानिकों के हिसाब से भी अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 चलते फिरते जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया भी लाखों की संख्या में हो सकते हैं और छोटे जीव भी होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि छानकर पानी क्यों उपयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं अंतिम बिंदु की तरफ, जो है नित्य जिनालय जाना। नित्य जिनालय जाने से आप सभी क्या समझते हैं? यही ना, नित्य अर्थात रोज और जिनालय अर्थात जिन मंदिर, यानी हमें रोज जिन मंदिर जाना चाहिए। नित्य जिनालय जाना आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और तीर्थंकरों के वीतरागी रूप को देखकर स्वयं के जीवन में शांतिमय व पवित्र भाव लाने का माध्यम है। यह दैनिक दिनचर्या में मानसिक शांति, पापों के क्षय और भक्ति के माध्यम से आत्मदर्शन व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। नित्य जिनालय जाने के भी कुछ मुख्य कारण और लाभ होते हैं, जैसे कर्मों की निर्जरा। प्रतिदिन भगवान की वीतराग प्रतिमा को देखने से हमारे संचित कर्म अर्थात कर्मों का बंधन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसे ही हम निर्जरा कहते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता के लिए भी मंदिर जाया जाता है। शांत, स्थिर और प्रसन्न मुद्रा वाली भगवान की प्रतिमा को निहारने से हमारे मन में चल रहे विचार शांत होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। और तो और विज्ञान के अनुसार रोजाना मंदिर जाना मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मंदिर का शांत वातावरण तनाव कम करता है, जबकि घंटी की ध्वनि मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है। यह दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति के साथ करने में मदद करता है। इस प्रकार हमने जाने जैनियों के ये 3 लक्षण, हम भी इन 3 लक्षण को अपने जीवन में उतारें और जिन धर्म के मार्ग पर चलें और जैन से जिन बने। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें भाई शाश्वत का।
कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। ऐसे भाव भाई शाश्वत जी ने प्रकट किए। वैसे धर भाई, दुनिया में तो अन्य धर्म भी इतने हैं और इतने मत हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ जैन धर्म की ही क्यों बात करते हैं और किसी अन्य मत की क्यों नहीं? क्योंकि सत्य अहिंसा जहाँ, वहीं सच्चाई का वास, कपट लपट से दूर निर्मलता का प्रकाश। अच्छाई का आधार है शुद्ध भाव का संग, जैन धर्म में ही मिलता जीवन का रंग। अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई आरजे जैन को, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जैसा कि पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आपने जाना कि जैन धर्म क्या होता है, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि जैन धर्म सच्चा और अच्छा क्यों है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत मैं हुआ हूँ। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि जैन धर्म सच्चा क्यों है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि जैन धर्म सच्चा क्यों है, तब तक हम यह भी नहीं जान पाएंगे कि जैन धर्म अच्छा क्यों है। क्योंकि जो चीज सच्ची होती है वह नियम से अच्छी भी होती है। इसलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि जैन धर्म सच्चा क्यों है। इसको हम 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम जिन धर्म क्या है। जिन धर्म वस्तु स्वभाव को बताने वाला है। जिन धर्म कण कण की स्वतंत्रता को बताने वाला है। जिन धर्म अपरिवर्तनीय सत्य को बताने वाला है। जैसे अग्नि अगर उष्ण है तो वह प्रथम काल में भी उष्ण थी, द्वितीय काल में भी उष्ण थी और पंचम काल में भी उष्ण रहेगी। तीनों कालों में अग्नि उष्ण है, थी और रहेगी, यह बताता है जैन धर्म। अगला बिंदु है जैन धर्म को बताने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस धर्म को किसी ने बनाया नहीं है, अपितु बताया है। और बताया भी किसने है? तीर्थंकरों ने। क्योंकि यह विश्व 6 द्रव्यों के समुदाय से निर्मित हुआ है और अनादि अनंत है। हमारे तीर्थंकरों ने इस व्यवस्था को बताया है, बनाया नहीं है। अगला बिंदु है वक्ता की प्रामाणिकता। जिन्होंने यह धर्म बताया है वह सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ कैसे होते हैं? सर्वज्ञ 4 घातीय कर्मों से रहित होते हैं, 4 अनंत चतुष्ट सहित होते हैं। 4 अनंत चतुष्ट कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब। और वह 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को और उनकी समस्त पर्यायों को एक बार में एक समय में जानते हैं। इसलिए उनकी जो वाणी होती है वह युक्तियों और शास्त्रों से निर्बाधित होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि उनके झूठ बोलने का कोई कारण विद्यमान नहीं रहा है, जैसे भय, स्नेह, आशा, अज्ञानता आदि। इसलिए उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द पूर्णतः प्रमाणिक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इंदौर नगरी में टोटल कितने मंदिर हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे, और अगर बताएंगे भी तो झूठ होगा। लेकिन जिसको यह पता है कि इंदौर नगरी में टोटल कितने मंदिर हैं, तो वह सत्य ही बताएगा ना। इसी संदर्भ में तार्किक चक्र चूड़ामणि श्री आचार्य समंत भद्र देव देवागम स्तोत्र अपर नाम आपमीमांसा के 6वें श्लोक में कहते हैं, त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। अर्थात हे भगवान, आप वीतरागी और सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से निर्बाधित है। जो कुछ भी आपने कहा है वह प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं हो सकती, अतः आपकी वाणी अवरोधी है। अब जब आपने यह जान ही लिया कि यह जैन धर्म सच्चा कैसे है, तो क्यों ना यह भी जान लें कि जैन धर्म अच्छा कैसे है। तो इस अच्छा कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर हम 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। प्रथम है वक्ता का स्वरूप। यह जैन धर्म जिन्होंने बताया है वह सर्वज्ञ तो है ही, लेकिन सर्वज्ञता के साथ साथ उनमें एक और गुण विद्यमान है, जो कि है वीतरागता। वीतरागता क्या होती है? जो राग द्वेष रहित अवस्था है वही वीतरागता है, और जिनका बीत गया है राग वही है वीतराग। अब आप ही बताइए, जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है तो वे सत्य ही बोलेंगे ना। जैसे
अगर जल का स्वभाव शीतल बताया है, तो वह शीतल अज्ञान व्यक्ति के लिए भी शीतल है और जानकार व्यक्ति के लिए भी शीतल है। ऐसा तो नहीं है कि जो ये जानता है कि जल निर्मल है उसके लिए वह निर्मल बना रहा है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए वह जल उष्ण हो जाए। द्वितीय बिंदु है उपदेश कैसा है। उनका उपदेश सर्वजन हितकारी है। उपदेश में कोई राग द्वेष की अपेक्षा नहीं है। उस उपदेश में कई सिद्धांत भी झलके हैं, जैसे अहिंसा, अनेकांतवाद, कर्म सिद्धांत और क्रमबद्धता। अगर यह सिद्धांत जगत अपना ले और इन पर चलने लगे तो जितने भी ये विश्व युद्ध हो रहे हैं वो ना हो और विश्व में विश्व शांति फैल जाए। तृतीय बिंदु है उपदेश किस अपेक्षा से दिया गया है। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि उपदेश किसी भी चीज की अपेक्षा से नहीं दिया गया है, क्योंकि यह उपदेश तीर्थंकरों ने दिया है और तीर्थंकर को रुपए पैसा आदि की चाह शेष नहीं रही है। इसलिए उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है वह निर्विकल्प होती है। इसी संदर्भ में आचार्य समंत भद्रदेव जी रत्नगण श्रावकाचार्य के 8वें श्लोक में कहते हैं, अनात्मार्थम विनारागे शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनं शिल्पकार स्पर्शात् मूर्जा किंपेक्षिते। अर्थात ढोलक बजाने वाले के हाथ के स्पर्श होने के बाद स्वयं ही बजने लगता है और मधुर स्वर उत्पन्न करता है। और वह श्रोताओं से कुछ भी नहीं मांगता। उसी प्रकार हितोपदेशी वीतरागी जिनदेव भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से इच्छा बिना हित का उपदेश देते हैं, फिर भी भगवान स्वयं के लिए लाभ की इच्छा नहीं करते और श्रोताओं से राग भी नहीं करते। अंत में सारांश के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में जैन धर्म इसलिए सच्चा है क्योंकि यह अंधविश्वास के बजाय तर्क और आत्मानुभव पर जोर देता है, और यह ऐसा एकमात्र धर्म है जो पुण्य पाप कषाय आदि को छोड़कर भक्त से भगवान बनने की राह दिखाता है। और वास्तव में यह धर्म सच्चा इसलिए है क्योंकि यह धर्म सिर्फ प्राणी विशेष का नहीं अपितु प्राणी मात्र का है। जय जिनेंद्र। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें भाई आर्जव का। भाई आर्जव ने हमें बताया कि जिन धर्म क्या है और उसके वक्ता की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति तो झूठ बोल देगा, क्यों? क्योंकि उसे सच का पता नहीं होगा, परंतु जो परम वीतरागी देव ने कहा है वो तो सत्य ही होगा। और ये भी बताया कि अगर समस्त जीवों को अहिंसा और कर्म सिद्धांत आदि जैसे विषयों का ज्ञान हो तो विश्व में शांति फैली रहे। अरे भाई, हम सत्य और अच्छे धर्म का पालन तो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं है कि सच्चा जैन धर्म में सुख का मार्ग क्या है और बंध का मार्ग क्या है। तो इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 10वीं से बुलाना चाहूंगा आरम ढाईदीप को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। हेलो, ओम नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी सभा के सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दुनिया में सब कुछ दो भागों में बटा हुआ है, यहां तक कि दुनिया खुद भी दो भागों में बटी हुई है। जैसे शब्द में ही है दू और निया। दू मतलब दो और निया अर्थात नयों का जिसमें कार्य हो। दो नयों का जिसमें कार्य हो वह है दुनिया। इसी तरह पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरा विश्व, सब कुछ दो भागों में बटा हुआ है। जैसे विश्व लघु जैन में पढ़ाई होगा, लोक और अलोक में बटा हुआ है विश्व, और लोक के जीव संसारी और मुक्त में बटे हुए हैं। उन जीवों के परिणाम रूप मार्ग भी दो भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से? बंध मार्ग और मुक्ति मार्ग। पहला है बंध मार्ग, जिसे हम संसार मार्ग भी कह सकते हैं या दुख का मार्ग। क्यों?
क्योंकि बंधन से संसार ही बढ़ता है, ये सबको पता है। और संसार में क्या है? संसार में दुख भरा हुआ है, इसलिए बंध मार्ग को संसार मार्ग अथवा दुख का मार्ग भी कह सकते हैं। तो ये हम बंधन पे क्यों चल रहे हैं, इस बंध मार्ग पर हम क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है इसका? हम अशुद्ध भाव करते हैं, इसलिए हम बंध मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये अशुद्ध भाव क्या है भाई? अशुद्ध भाव के दो प्रकार हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव अर्थात मंद कषाय रूप भाव हो गया शुभ भाव, और अशुभ भाव तीव्र कषाय रूप भाव को अशुभ भाव कहते हैं। पूजन, भक्ति, प्रवचन, स्वाध्याय, दान आदि करने के भाव ये सभी शुभ भाव में आते हैं, और 5 पाप, सप्त व्यसन, इनके रूप भाव ये सभी अशुभ भाव में आते हैं। और क्या? देवशास गुरु, पंच परमेष्ठी, 24 तीर्थंकर आदि के प्रति राग, प्रशस्त राग होने से शुभ भाव में आता है। और परिवार, कुटुंबीजन, पंचेंद्रियों के विषयों में अपनापन करना, इनमें आकर्षण रखना, इनके प्रति आकर्षित होना, यह अप्रशस्त राग होने से अशुभ भाव है। और शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, अशुभ भाव से पाप बंध होता है। परंतु है तो ये दोनों बंध के कारण ही। समय सार में भी उदाहरण है ना, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी वाला। तो सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बांधती तो दोनों है, संसार के कारण तो दोनों है ना, पुण्य हो चाहे पाप हो। ऐसे ही ये शुभ और अशुभ भाव, इन्हीं में कई अज्ञानी जीव इन्हीं में धर्म मानते हैं, और कुछ कुछ तो शुभ भाव को पुण्य बंध रूप मानकर इसको उपादेय, अच्छा और ग्रहण करने योग्य मानते हैं, और अशुभ भाव को बुरा, हेय क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी जीव यह मानता है कि ये पाप बंध के कारण है, इसलिए अशुभ भाव को हेय मानता है। लेकिन है तो दोनों ही छोड़ने योग्य। इसी संदर्भ में पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में पुण्य और पाप को चांडालिनी के युगल पुत्रों की उपमा देते हुए लिखते हैं, जैसे कहूं चांडाली जुगल पुत्र जने तेने, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तेने मध्यमा से त्याग कीनो, चंडाल कहायो तेने मध्यमा से चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम बिन बाख्यो है, दो हमाही दौर धूप दो कर्म बंधो रूप, यात ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। इसलिए यह बंध मार्ग संसार का ही कारण होने से छोड़ने योग्य है। क्यों? सही बात है, सुनो, यह संसार का कारण है, दुख का कारण है, इसलिए यह बंध मार्ग छोड़ने योग्य है। तो फिर ग्रहण करने योग्य क्या है? हमें किस पे चलना चाहिए? तो जो दूसरा मार्ग था मुक्ति मार्ग, हमें उस पे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। सच्चा सुख कहाँ है? मोक्ष में। वही मुक्ति मार्ग हमें मोक्ष में ले जाता है, जिससे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो यह मुक्ति मार्ग का कारण क्या है? पहले तो बंध मार्ग था, उसका कारण अशुद्ध भाव था, लेकिन अब मुक्ति मार्ग का कारण क्या है? हम कैसे चले मुक्ति मार्ग पे? तो शुद्ध भाव के कारण हम शुद्ध भाव से ही हम मुक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। अब शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव एक कषाय रहित परिणाम होता है, जिसे हम वितरक परिणाम भी कहते हैं। यह जीव का स्वभाव भाव होता है और आत्मा में ही सुख है, इसलिए आत्मा के स्वभाव भाव में रहने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा में सुख है तो उसी से मिलेगी ना सच्चे सुख की प्राप्ति, इसलिए आत्मा में रहने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और यह शुद्ध भाव रत्नत्रय का भी मार्ग है। जैसे जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, मोक्ष मार्ग में इन्हीं की एकता होती है।
तो ये तीनों ही शुद्ध भाव हैं। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध भाव मोक्ष का ही कारण है। इसी संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में लिखते हैं, येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तुरागस् तेनांशेनास्य बंधनं भवति, येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तुरागस् तेनांशेन बंधनं भवति, येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति, येनांशेन तुरागस् तेनांशेन बंधनं भवति। अर्थात अगर आत्मा के जिन जिन प्रदेशों में सम्यक दर्शन होगा उन प्रदेशों में बंधन नहीं होगा, और आत्मा के जिन जिन प्रदेशों में राग होगा वहां बंधन भी होगा, और आत्मा के जिन जिन प्रदेशों में सम्यक ज्ञान होगा वहां बंधन नहीं होगा, और जिन प्रदेशों में राग होगा वहां बंधन होगा। आत्मा के जिन प्रदेशों में सम्यक चारित्र होगा आत्मा के उन प्रदेशों में बंधन नहीं होगा, और आत्मा के जिन प्रदेशों में राग होगा उन प्रदेशों में बंधन भी होगा ही होगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि राग का मार्ग है बंध मार्ग, और राग रहित मार्ग है मुक्ति मार्ग। और राग कैसा भी हो, प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं, यह राग आग दहे सदा, क्या कि यह राग जलाने वाला ही है, भली चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसलिए इस राग रूपी आग को शुद्धोपयोग से बुझाकर मोक्ष रूपी शीतलता को हमें प्राप्त करना है। अब इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम तो नहीं करूंगा, पहले 4 पंक्ति बोलूंगा, उसके बाद विराम लूंगा। शुद्ध भाव अपनाओ मुक्ति मार्ग मिलेगा। क्या? शुद्ध भाव अपनाओ मुक्ति मार्ग मिलेगा, अशुद्ध भाव अपनाओ बंधन ही मिलेगा। अशुद्ध भाव अपनाओ बंधन ही मिलेगा। राह दो ही है जीवन में, समझ लो ये बात। राह दो ही है जीवन में, समझ लो ये बात। एक में है मुक्ति, एक में जन्मों की रात। एक में है मुक्ति, एक में जन्मों की रात। जय जिनेन्द्र। तो कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें भाई अरम का। अशुद्ध भाव से बंधे कर्मों का ये जाल, राग द्वेष बढ़ाए जीवन करे बेहाल। शुद्ध भाव अपनाओ कट जाए हर फास, मुक्ति मार्ग दिखाता आत्म का प्रकाश। तो भाई हरम ने हमें बताया कि दुनिया का अर्थ क्या है। दु और निया मतलब 2 नयों का जिसमें कार्य हो वो उसे कहते हैं दुनिया। उस दुनिया में भी अनेक प्रकार के लोग हैं और उन लोगों के भी अलग प्रकार के भाव है, जैसे बंध मार्ग और मुक्ति मार्ग। तो बंध मार्ग क्या है? जो हमें बंधन में ही फंसाए रखे। और बंध मार्ग कैसे होता है? अशुभ भाव से। अशुभ भाव किसमें होते हैं? कषाय सहित परिणाम। और मुक्ति मार्ग किससे? कषाय रहित परिणाम अर्थात शुद्ध परिणाम से हमें होता है मुक्ति मार्ग। तो हाँ भाई, वैसे मुक्ति मार्ग पर चलने पर कैसा आचरण चाहिए, क्योंकि वही तो सुख का कारण है। हमें सही आचरण पता चलेगा तो ही हम शुद्ध भाव कर पाएंगे। तो भाई जब भी आचरण की बात आती है तो मुनिराजों की आचरण की आती है, और ऐसे मुनिराजों का आचरण श्रवणाचार ग्रंथ और श्रावकों का आचरण श्रावकाचार ग्रंथ में मिलता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा 10वीं कक्षा से भाई आगम गाड़ीकर को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर लिया जाए। जोड़ लीजिए मंगलाचरण। आदि पुरुष आदि सजन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, मुख्य अतिथि हमारे प्यारे प्राचार्य महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के इस तृतीय सत्र के प्रथम गोष्ठी में, जिसका विषय है जैन धर्म क्या है, इसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु रहेगा श्रावकाचार एवं श्रमणाचार। तो लोक व्यवहार में एक सूक्ति वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि जो सच्चा श्रावक होता है वो श्रमण के मार्ग के द्वारा मुक्ति मार्ग पर चलकर वे परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो हम आज इस वक्तव्य के माध्यम से उसी परम पद के इच्छुक श्रावक एवं श्रमण उनका आचरण समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्रावकाचार। श्रावक अर्थात जो श्रद्धावान, क्रियावान अर्थात विवेकवान हो उसे ही श्रावक कहते हैं। वह श्रावक गृहस्थ जीवन और श्रेष्ठ आचरण इसका उदाहरण होता है। वह श्रावक संसार में रहकर सांसारिक प्रपंचों के बीच, घर में अपने रिश्तेदारों, साथी, संबंधियों के बीच रहकर भी स्वयं को उनसे विरक्त मानता है। वह श्रावक वैसे तो शुद्धोपयोग रूप परिणमन करने का प्रयास करता है, पर यदि शुद्धोपयोग रूप परिणमन ना हो पाए तो शुभोपयोग रूप परिणमन करता है। इसीलिए कहा ही है ना कि जब तक निर्ग्रंथ नहीं होते तब तक ग्रंथों का सहारा लेना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार हमारे श्रावकों का आचरण होना चाहिए। ये श्रावक बाह्य में 12 व्रतों का पालन भी करते हैं। वह 12 व्रत कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम संकल्प हिंसा का त्याग, इससे वे अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध होते हैं। कठोर शब्द नहीं कहते, इसीलिए सत्यानुव्रत के पालक होते हैं। संकल्प हिंसा नहीं करते, इसीलिए अहिंसानुव्रत। जल और मिट्टी को छोड़कर अन्य सभी चीजों को उनके स्वामी के अनुमति से ही प्रयोग करते हैं। वह उनका अचौर्यानुव्रत। स्वयं की धर्मानुकूल विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियों को माता एवं बहन की नजर से देखते हैं। वह उनका ब्रह्मचर्यानुव्रत। और अपने परिग्रह का माप रखना, वह उनका परिग्रह परमाणुव्रत। वे श्रावक दसों दिशाओं में अपना सीमा निश्चित करके उसका उल्लंघन नहीं करते। वे अपने अमर्यादित कार्य नहीं करते और अप्रयोजनभूत कार्य नहीं करते। सामायिक व्रत आदि कार्यों में प्रसिद्ध कहे जाते हैं। उनकी परिणति में मोह और क्षोभ का एक देश त्याग होने से वे संयम में प्रसिद्ध होते हैं। इसी रूप आंतरिक शुद्धि बढ़ते में वे गुणस्थान चढ़ते जाते हैं और 11 प्रतिमाओं को धारण करते हैं। इसी परिणाम से वे वैराग्य का निमित्त पाकर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करते हैं। अब वो श्रावक जो मुनि दीक्षा धारण कर चुका है, उस श्रमण के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्रमण क्या है? शांति एवं तप में जो प्रसिद्ध होते हैं उन्हें श्रमण कहा जाता है। वे श्रमण निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक वे स्वरूप में एकाग्रता रहते हैं। यही उनका धर्म है। आचार्य समंतभद्र रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात वे मुनि कैसे होते हैं? निरारंभी, परिग्रह से रहित, विषयों की आशा नहीं रखते एवं तप ध्यान में ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे वे मुनिराज होते हैं। अब वे मुनिराज अनुव्रतों से बढ़कर महाव्रतों का पालन करते हैं। उनके जीवन में जीवों के प्रति इतनी करुणा कि वे पीछी कमंडल भी देखकर रखते व उठाते हैं। 4 हाथ भूमि देखकर गमन करते हैं। उनके हृदय में शरीर के प्रति इतनी निर्विकल्पता कि भूमि पर ही शयन करते हैं और आहार भी तन पोषण के लिए नहीं अपितु तप की वृद्धि के लिए लेते हैं। पंचेंद्रियों पे जीत पाने से वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। ऐसे मुनिराज रहते हैं। अब कुछ एक छंद के माध्यम से हम इनमें समानता बताएंगे।
श्रावक धर्म निभाए घर में संयम रखे विचार, श्रमण त्याग के सब संसार चले मोक्ष के द्वार। अर्थात श्रावक और श्रमण दोनों ही व्रत और त्याग के आधार पर इनका स्तर अलग अलग हो सकता है, परंतु इनका लक्ष्य एक और एक, बस परम पद को प्राप्त करना है। ये श्रमण श्रावक के को लक्ष्य दिखाते हैं एवं बड़े पंडित जी रविंद्र जी आत्मन जी कहते हैं कि श्रावक श्रमण के माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि वे उनका आहार आदि का ख्याल रखते हैं। अब कुछ अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। श्रावक रखे मर्यादा, श्रावक रखे मर्यादा, श्रमण त्याग की मिसाल है। श्रावक रखे मर्यादा, श्रमण त्याग की मिसाल है। इनके पथ पर जो चले, इनके पथ पर जो चले, उनका जीवन कमाल है, उनका जीवन कमाल है। तो हम सभी इनका स्वरूप समझे एवं इनके पथ पर चलकर अपना जीवन कमाल करे, अर्थात अपना जीवन सार्थक करे। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री। तो एक बार करते ध्वनि से स्वागत करें भाई आगम का। श्रावक करे सीमित संयम का अभ्यास, श्रमण चले पूर्णता में त्याग का विकास। दोनों पथ अलग, सही लक्ष्य एक महान, आत्मा की शुद्धता में जीवन का कल्याण। तो भाई आगम ने हमें बहुत सी चीजें बताई, जैसे सच्चे श्रमण क्या होते हैं, श्रमण शब्द का क्या अर्थ है। श्रमण शब्द का अर्थ है विवेकवान, और जो क्रियावान है वही श्रमण कहलाते हैं। और उनने ये भी बताया कि गृहस्थ तप से ही मुनि धर्म की दिनचर्या है। और उनने ये भी बताया कि शुद्धोपयोग के परिणाम जब मुनि के नहीं रहते हैं तब वे शुभोपयोग के परिणाम में रहते हैं तथा ग्रंथ आदि लिखते हैं। अरे भाई, मेरा एक दोस्त है पट्टू, क्या है ना, मेरी आज उससे लड़ाई हो गई। क्या हुआ, मैंने उससे बोला कि भाई तुम मेरे दोस्त हो। उसने बोला नहीं, मैं तो किसी का भाई हूँ। फिर उसके पापा ने बोला कि नहीं, वो तो मेरा बेटा है, तो तुम्हें मुझे इस बात का समाधान दो। एक पक्ष ना देखो, सत्य है बहुआयाम, अनेकांत की दृष्टि से समझो उसका धाम। स्याद्वाद सिखलाता हर कथन सापेक्ष, यही से मिटता जग का मतभेद विषय। अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई कक्षा 10वीं से भाई अनुभव जैन को, तो वे आए और अपनी गोष्ठी प्रस्तुत करें। सच के कई रूप है, ये मान लो जरा, एक ही नजर से देखना होता है अधूरा। शायद मैं भी छुपा होता है ज्ञान का सार, शायद मैं भी छुपा होता है ज्ञान का सार। अनेकांत और स्याद्वाद सिखाए पूरे द्वाद संघ का सार, पूरे द्वाद संघ का सार। परमाणु वर्तमानम यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, एवं यहाँ उपस्थित ढाईदीप शिक्षण संस्थान के छात्र एवं यहाँ उपस्थित सभी सादरवी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। मैं ढाईदीप शिक्षण संस्थान का छात्र अनुभव जैन आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लाया हूँ कि वास्तव में हमारे जैन धर्म की विशेषता है क्या। जी हाँ, मेरा विषय है जैन धर्म की मुद्रा, अनेकांत व स्याद्वाद। मैंने अपनी गोष्ठी को मुख्य 3 बिंदुओं में बांटा है। प्रथम, अनेकांत व स्याद्वाद का सच्चा स्वरूप। तृतीय, अनेकांत व स्याद्वाद में लौकिक एवं पारलौकिक दृष्टि। तृतीय, अनेकांत व स्याद्वाद को समझने से लाभ। तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रथम के बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, जो कि है अनेकांत व स्याद्वाद का सच्चा स्वरूप। तो सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि जगत में जितनी भी वस्तु है उनका स्वरूप अनेकांतात्मक है, और अनेक वस्तु, अनेक गुण तथा अनेक धर्मों से सुशोभित है, और उस वस्तु के अनेकांत पद्धति का कथन करना स्याद्वाद है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं हूं, मैं अपने एक पिता के लिए पुत्र भी हूं, अपने मामा के लिए भांजा भी हूं, और अपने चाचा के लिए एक भतीजा भी हूं, और आदरणीय पंडित जी के लिए एक छात्र भी हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि मैं वस्तु तो एक हूं, लेकिन मुझ में अलग अलग अपेक्षाओं द्वारा कथन किया जा रहा है। इस प्रकार हमने अनेकांत व शादवाद का स्वरूप समझा। अब मैं अपने द्वितीय मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो कि है अनेकांत व शादवाद में लौकिक एवं पारलौकिक दृष्टि के उपयोग। प्रथम, आपसी मतभेदों का समाधान। आप सभी ये बताइए कि आपकी लड़ाई किस बात से होती है? यही ना कि तू गलत है और मैं सही हूं? नहीं, लेकिन जैन धर्म में अनेकांतवाद हमें यह सिखलाता है कि एक साथ वस्तु में अनंत लक्षण एक साथ एक समय में सही हो सकते हैं। तृतीय, निर्णय लेने में सहायक। अनेकांतवाद हमें सिखलाता है कि जगत में वस्तु अलग अलग अपेक्षाओं द्वारा सही हो सकती है। ऐसी आस्ती नास्ती दोनों को मद्देनजर में रखते हुए अगर हम निर्णय लें तो निर्णय एकदम सटीक बैठता है। तृतीय, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताओ, तनाव कब कब आता है? जब हम वस्तु को उसके नकारात्मकता की ओर से देखते हैं तब। लेकिन अनेकांतवाद हमें यह सिखलाता है कि हमें वस्तु को नकारात्मकता की ओर से ही नहीं बल्कि सकारात्मकता की ओर से भी देखना चाहिए, जिससे निर्णय तो सटीक होता ही है और साथ ही साथ मानसिक शांति और तनाव मुक्ति भी मिलती है। चलिए अब इसको पारलौकिक दृष्टि से समझते हैं। अहंकार का विसर्जन। कैसे? जब हम अनेकांतवादता को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हम एक अपेक्षा से बात नहीं करते, हम अलग अलग अपेक्षाओं द्वारा बात करते हैं, जिससे मान उत्पन्न होने की संभावना कम होती है और अहंकार का विसर्जन स्वयं ही हो जाता है। तृतीय, कषायों की मंदता। हम जैनों के लिए सबसे अच्छा बिंदु कषायों की मंदता। अगर जिनवाड़ी में ये लिखा है कि अगर हम अनेकांत व शादवाद को समझ लें तो चार कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में ही स्वयं ही भी मंदता पड़ जाएगी। तृतीय, शादवाद सम्यक दर्शन का द्वार। शादवाद को सम्यक दर्शन का द्वार क्यों कहा? क्योंकि मात्र जैन धर्म में शादवाद ही हमें सिखाता है कि वस्तु को किसी दृष्टि से देखने की सीख देता है और जिससे एकांतवादी सोच समाप्त होती है और मिथ्यात्व दूर होता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब मिथ्यात्व दूर होगा तो हमें स्वयं भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब मैं अपने तृतीय व अंत मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो कि है अनेकांत व शादवाद समझने से लाभ। प्रथम, सोच विस्तृत और संतुलित बनती है। तृतीय, हर विषय को कई अपेक्षाओं द्वारा समझा जा सकता है। तृतीय, सही निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। चतुर्थ व अंतिम और सबसे गंभीर बिंदु, इससे विवाद व मतभेद नहीं होते। आज इस पंचम काल में जो कोई अनेकांत व शादवाद का स्वरूप को समझ ले तो ये इस पंचम काल में जो मतभेद व विवाद भेद चल रहे हैं ना, वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। अब मैं अपनी दो पंक्तियों द्वारा अपनी गोष्ठी को विराम देना चाहूंगा। अनेकांत की सोच से हर सत्य पर होता है विश्वास। अनेकांत की सोच से हर सत्य पर होता है विश्वास। जो जाने इस विषय को वो जाता है सत्य के पास, वो जाता है सत्य के पास। हम भी अनेकांत व शादवाद के स्वरूप को समझकर मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो और सिद्ध चला में सिद्ध बनकर अनंत अनंत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय जनेन्द्र। भाई अनमोल, अब तुम्हें समझ आ गया पप्पू में कैसे अनेकांतवाद लगता है? हाँ भाई, अनुभव अब समझ आ गया। तो सभी अनुभव का करतल ध्वनि से स्वागत करें। भाई अनुभव ने हमें बताया कि अनेकांत और शादवाद दृष्टि क्या होती है, कि एक वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। भाई, तो अब मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है कि विश्व की दृष्टि से जैन धर्म क्या है, उसका महत्व क्या है? विश्व की दृष्टि में जैन धर्म का मान निराला है। अहिंसा की राह पर धर्म उजियारा है। वैराग्य, तपस्या, करुणा का ये है संगम। विश्व में चमकता कोई पावन चंदन, विश्व में चमकता कोई पावन चंदन। अब मैं बुलाना चाहता हूँ भाई अतिशय जैन को, जो 11वीं कक्षा में है और वो है अपना विषय प्रस्तुत करें। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें।
नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस ज्ञान में ज्ञान गोष्ठी जिसका विषय है जैन धर्म क्या है, इसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है विश्व की दृष्टि में जैन धर्म। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें इस विषय को जानना क्यों जरूरी है। हम बचपन से ही जैन हैं और हमें जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ पता भी है और हमारे नज़रिया में जैन धर्म बहुत उत्तम और महान भी है। फिर हमें जैन धर्म विश्व की दृष्टि के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? इसका उत्तर ये है कि जैन धर्म की विश्व के महान लोग, जब तक विश्व के महान लोग जैन धर्म को अच्छा और सच्चा नहीं मानेंगे तब तक जैन धर्म की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। अतः जैन धर्म के बारे में विश्व के महान लोगों के विचारों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैन धर्म के बारे में क्या कहते हैं ये जानते हैं। वे कहते हैं कि धर्म केवल सामाजिक रूढ़ियों के पालन करने में नहीं बल्कि सत्य धर्म का आश्रय लेने से मिलता है। इसमें वे जैन धर्म की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नरेंद्र देव जी, जो क्या आचार्य नरेंद्र जी के ऊपर वो क्या बोलते हैं। वे एक बौद्ध विद्वान थे, फिर भी वे जैन धर्म के बारे में क्या कहते हैं, हाँ ये देखते हैं। वे कहते हैं कि जो भी महावीर भगवान की शिक्षाओं का पालन करेगा उसका कल्याण अवश्य ही निश्चित है। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्या आप बता सकते हो कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार जैन धर्म अत्यंत नैतिकता और अहिंसा के आधारित धर्म है और उनके अनुसार जैन धर्म के सिद्धांत समाज में शांति और प्रेम फैलाते हैं। अब देखते हैं श्री राजगोपाल जी जैन धर्म के बारे में क्या कहते हैं। गोपाल जी के अनुसार उन्हें जैन धर्म को अहिंसा का सबसे ताकतवर, शुद्ध और कठोर पालन करने वाला धर्म माना है। उनके अनुसार धर्म केवल कर्म में ही नहीं बल्कि विचार और वाणी में भी अहिंसा सिखाता है। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति के वचन सुनाता हूं जो राष्ट्रपति भी रह चुका है अपने देश का। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। वे कहते हैं कि जैन धर्म को अहिंसा का सबसे प्रभावशाली प्रचारक धर्म माना है। उनके अनुसार जैन धर्म न केवल मानव जाति के लिए नहीं मतलब छोटे से लेके बड़े जीवों के प्रति भी दया का भाव समझाता है। इसके बाद महान व्यक्तियों की बात आई और महात्मा गांधी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने तो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार जैन धर्म एक सत्य, अहिंसा और आत्म संयम पर आधारित धर्म है। उनके अनुसार जैन धर्म अहिंसा सर्वोपरि है, अर्थात बिना किसी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि पहुंचाए बिना वाला धर्म है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि विज्ञान से भी ऊपर कोई धर्म है ना तो वो सिर्फ जैन धर्म ही है। उनके अनुसार अभी दुनिया को परमाणु बमों की जरूरत नहीं है, महावीर भगवान की शिक्षाओं की जरूरत है। तो अब जानते हैं कि इस गोष्ठी का निष्कर्ष क्या निकलता है, कि इस गोष्ठी के माध्यम से बताना क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। विश्व की दृष्टि में जैन धर्म एक ऐसा मार्ग है जो न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। यदि दुनिया जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाए तो एक शांतिपूर्ण, संतुलित और सुखी समाज का निर्माण संभव है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्व की दृष्टि में जैन धर्म एक पुराना धर्म मात्र नहीं है बल्कि एक भविष्योन्मुखी दर्शन है। और एक लास्ट लाइन बोलूंगा मैं, जैन धर्म आउट ऑफ डेट नहीं है, अप टू डेट है। धन्यवाद।
एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें भाई अतिशय जैन का। उन्होंने बताया हमें कि विश्व की दृष्टि से जैन धर्म क्या है। उन्होंने कई व्यक्तियों के नाम भी लिए, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने हमें बताया धर्म केवल सामाजिक नहीं है। और उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के भी नाम लिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी। अब मैं दो पंक्तियों को बोलकर समापन की ओर जाना चाहूंगा। और अगर आप लोगों को भी वो 4 लाइन अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करिएगा। जो बाग आपने बनाया उसे रमसान नहीं होने देंगे, जो गुरुकुल आपने सजाया उसे शमशान नहीं होने देंगे। जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, पर जैन धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे, जैन धर्म को बदनाम नहीं देंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री को। वे आए और श्रेष्ठ वक्ता का चयन करें। हमारे अतिथियों को आमंत्रित कर लो, लास्ट में निर्णय देंगे। अब सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अजीत जी, वे आए तो वक्तों के बारे में कुछ शब्द। डॉक्टर पंकज जी साहब गुप्ता को उनका अंत में अध्यक्ष के उद्बोधन होगा। जय जिनेंद्र बच्चों। आज के गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी जनों को सादर जय जिनेंद्र। जैन तो नहीं हूँ, बट फिर भी जैन धर्म का बहुत सम्मान और बहुत आदर मेरे मन में है। हो सकता है जैन धर्म के बारे में कुछ गलती से कुछ गलत निकल जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। बट फिर भी अगर कुछ त्रुटि हो जाए कि जो यहाँ अलाउ नहीं था और मेरे मुंह से निकल गया तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्पित सर के बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि क्या प्रोग्राम है, कैसा है, पर अर्पित ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आज आपको आना है। तो पहले तो बचने की काफ़ी कोशिश की, पर अर्पित ने बोला नहीं सर आना ही पड़ेगा तो मुझे आना पड़ा। बट सच में कहना चाहूँगा आकर बहुत अच्छा लगा। अगर मैं मना कर देता तो शायद ये मेरी गलती थी। अर्पित थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाया और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मतलब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक तो मैं आप बच्चों की खाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा था, पर आज आके आप लोगों की भावनाओं से जुड़ने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो भी आगे सुविधाएं मेरी तरफ से मिल पाएंगी और जो अभी तक करता आया शायद उसमें और मैं अर्पित कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अभी तक खाली जुड़े हुए थे, न कभी मिले थे न कुछ, पर आज जो भावनाओं से जुड़ा हूं उसके बाद मैं अपनी सेवाओं में और जो भी समर्पण कर पाऊंगा मैं बिल्कुल उसके लिए कर्तव्यबद्ध रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को आपके फ्यूचर के लिए बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आगे कभी फिर मिलने का मौका मिलेगा, पर आज मिला है, सब अच्छे से पढ़ाई करें। जो सुविधाएं यहाँ आपको इन लोगों के द्वारा दी जा रही है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ कर पाएं और जितना आगे बढ़ पाएं, बस इसके लिए कर्तव्यबद्ध रहें और अपने लक्ष्य को बना लें कि बस मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये करके जाना है। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत जी को, वे आए और गोष्ठी के 2 शब्द कहें। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है, गिरी पे क्लिनिक है। सभी बच्चे मुझे लगभग जानते हैं, नई बैच वाले बच्चे भी लगभग आने लगे हैं थोड़े थोड़े कभी कभी। बस यही मंगल कामना है सभी बच्चों से, सब स्वस्थ रहिए, लक्ष्य की प्रति अटल रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद
डॉक्टर प्रशांत जी का। अब मैं अध्यक्ष के रूप में बुलाना चाहूंगा आदरणीय अजीत जी को, वे और 2 शब्द कहें। आज जो बच्चों ने प्रस्तुतिकरण किया है उनके लिए सबसे पहले बहुत जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। उसके बाद जिन बच्चों ने उनका प्रस्तुतिकरण सुना है उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बना दीजिए। इसके बाद बाकी श्रोतागण ने भी बहुत ध्यान से सुना है, सब बच्चों को उत्साहित किया है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। आज का विषय है धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है ना। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म मतलब जिन धर्म, जिनेंद्र देव का धर्म, अरिहंतों का धर्म जैन धर्म है। आचार्य श्री समंतरभद्र आचार्य स्वामी जी ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहा है श्लोक नंबर 2 में, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत युत्तमे सुखे। जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाता है वही धर्म है, वही जैन धर्म है, वही मानव धर्म है, वही सर्व धर्म है। पूरे संसार का धर्म वही है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। संसार के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों में से एक आदरणीय पंडित जी डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी, जिनके द्वारा आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उनके बारे में बताना चाहता हूं। ढाईदीप जिनालय शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, जिन्होंने एक बार प्रवचन करते हुए 5 पापों में से एक पाप है झूठ। कौन सा पाप है? झूठ। आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि झूठ कौन कौन बोलते हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने क्या बताया था? मैं झूठ बोलता हूं। ये आपका सत्य था और ऐसा सच बोलने की शक्ति आप में है। यहाँ के शिक्षण संस्थान के बच्चों में सत्य बोलने की शक्ति है, सामर्थ्य है कि नहीं है? तो ये सोचिए आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? पंडित जी ने सिखाया है कि हमेशा सत्य बोलना है। और आप संसार के जो विश्व के मतलब जैसे ऊपर ऊंचाई पर पंडित जी चल रहे हैं ना, पंडित जी का सब सिखा रहे हैं सबके लिए, आपका भी इसी टाइप से कुछ न कुछ होने वाला है कि नहीं? अच्छा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं बोलते हैं ना, तो आप लोगों ने क्या बोला? सच बोला। क्या सच बोला? ये हम झूठ बोलते हैं, सच बोला ना। तो आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, अपार शक्ति का भंडार है और आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता है। जय जय सबके। धन्यवाद। हम आपकी निश्चित ही आपकी बातों को अमल करेंगे। अब मैं सबके प्यारे आदरणीय पंडित जी को बुलाना चाहूंगा, वे आए और श्रेष्ठ वक्ता का चयन करें। नमस्तेभ्य। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय
श्री अजीत जी जैन, जिनको हम जैन सर कहते हैं, उन्होंने आज हम सबके बीच में यहाँ पर अध्यक्षता की स्वीकृति दी है। साथ ही हमारे दो विशिष्ट डॉक्टर प्रशांत जी एवं डॉक्टर पंकज जी साहब गुप्ता, जो इस ढाई दीप से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और अब जड़ से जुड़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास पूरी तरह से हो चुका है। आप तीनों की उपस्थिति से हमारी संपूर्ण सभा शोभायमान है। आप सभी का बहुमान व्यक्त करते हुए हमारे प्यारे सभी छात्रगण, हमारे श्रोतागण, संचालकगण, हमारे इस ढाई दीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम, हमारे अर्पित जी शास्त्री, मोहित जी शास्त्री, आदित्य जी शास्त्री, और दो तीन यहाँ नहीं हैं, हमारे सुरेंद्र दास जी शास्त्री, उत्सव जी शास्त्री, सहज जी शास्त्री, पूरे शास्त्री परिवार, जिनकी बदौलत ये पूरा ढाई दीप परिवार आज बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। इतना अच्छा वक्तव्य पहली गोष्ठी, और पहली गोष्ठी में ही आपने 4 चांद लगा दिए। निश्चित रूप से आनंद का विषय है, हम सबके लिए हर्षोल्लास का विषय है। आपको जितनी खुशी हो रही होगी, मुझे लगता है ऑनलाइन सुनने वाले जितने श्रोतागण हैं, उन श्रोताओं में भी आपके भक्त, कौन से भक्त? आपके प्यारे माता पिता। कोई कह रहा होगा भक्त, अरे वे तो भक्त जैसे आपकी एक झलक देखने के लिए पिपासु जैसे निहारते हैं। कैमरा घूमता है तो वे देखते हैं, कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया मेरा लाल, कहाँ गया मेरा पीला। ये सब कैमरा जब घूमता है तो सबके माता पिता उनको भी निहारते हैं और उनकी वाणी को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वे अभिभावक भी धन्य हैं। सबसे बड़ा स्वागत तो हम उन अभिभावक का करना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ पर प्यारे बच्चों को भेजा, और उनके कारण से हमारा ढाई दीप शोभायमान हो चुका है। ऐसे हमारे सभी अभिभावकगण, सभी के बीच बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में सभी वक्ताओं ने अच्छा वक्तव्य दिया, अच्छी प्रस्तुति की। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसे 3 स्थान हमारे 3 निर्णायकों ने दिए हैं। 3 ही आज हमारे अतिथि हैं और तीनों ही निर्णायक, और तीनों ने मिलकर जो अपने अपने अंक दिए, और तीनों को टोटल करके, हो सकता है किसी ने किसी को अधिक दिए हों, किसी ने किसी को, जिसको जैसा जमा हो उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए हों, और तीनों के जोड़कर और फिर उसमें से जो परसेंटेज निकाला उसमें से घोषणा करूं। मजा आएगा कि नहीं? अच्छा, 7वीं 8वीं वालों को कैसा लग रहा था सुन सुन के? ऐसा नहीं लग रहा था कि हम भी बोल सकते हैं? किसको लग रहा था कि बोल सकते हो? आप लोग भी बोल सकते हो? अरे वाह, तो फिर तो इनके लिए एडवांस में तालियां बजा दो। इनको अभी से भरोसा है, ये भी यहाँ पर मंच पर आकर वक्तव्य दे सकते हैं। इनको अभी से आत्मविश्वास है। निश्चित रूप से इसी चीज की हमें आस है, क्योंकि आपको आत्मविश्वास है। बहुत अच्छा, तो हम यहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं 3 विशिष्ट वक्ता, और उनको हमारे अतिथि गणों के द्वारा यहाँ से पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार हमारे अतिथियों तक पहुँचा देवें, और हम यहाँ से घोषणा करेंगे, और उन घोषणाओं के साथ हमारे तीनों ही श्रेष्ठ वक्ता, यद्यपि मैं तो ये मानता हूँ कि सभी श्रेष्ठ हैं, 8 वक्ताओं ने वक्तव्य दिया है। हमारे अतिथिगण यहाँ पर पधारें। उन 8 ही वक्ताओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन शायद हमारी मजबूरी है कि 3 रैंक में निकालना पड़ते हैं, और उनमें से तीसरा स्थान प्राप्त किया है 52 मार्क्स से लेकर
पार्थ अन्नदाते भारत। वेरी गुड। और द्वितीय स्थान 57 अंक आउट ऑफ 60, 60 में से 57 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है अनुभव जैन। और 60 में से 59 अंक लेकर प्रथम स्थान पर रहे हैं अरहम जैन ढाईदीप। तीनों हमारे विशिष्ट वक्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी छात्र यहाँ पर बोले उनका भी अभिनंदन है, और जो आगे आकर बोलने वाले हैं उनका भी से एडवांस में अभिनंदन है। सभी इसी तरह से तैयारी करेंगे। हमारे तीनों अतिथियों का एक बार पुनः ढाईदीप परिवार की ओर से हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और हमारे अधीक्षक महोदय, हमारे अतिथिगण, गोविंद जी साहब आप भी पधारें, गाड़ेकर जी साहब, हमारे अतिथियों का यहाँ का मोमेंटो ढाईदीप का हम उनको प्रदान कर रहे हैं, तीनों अतिथियों को। और जिनवाणी के द्वारा भी जिनवाणी भी हम उनको भेंट कर रहे हैं। आए अर्पित जी शास्त्री, हमारे दोनों अधीक्षक महोदय आदित्य जी और मोहित जी को भी यहाँ पर पधारें। ये हमारा ढाईदीप जनायतन का मोमेंटो है जो आपको स्मृति के रूप में यहाँ से भेंट किया जा रहा है। आप इस बहाने हमें याद करेंगे। ढाईदीप की संरचना जो ऊपर बनी हुई है उस पर लिखी गई कृति ढाईदीप संरचना भी आपको भेंट की जा रही है। और साथ ही हमारे एक और नई कृति कर्म सिद्धांत चर्चा जो भी अभी बनकर और छपकर आई हुई है, वह कृति भी आपको भेंट की जा रही है। आप इसका स्वाध्याय करें और जैन दर्शन के रहस्यों को, कर्म सिद्धांत के रहस्यों को जानें और कर्म से मुक्त होकर मोक्ष धाम पधारें, मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना है। आप सभी यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। इसी तरह से ढाईदीप परिवार से आप जुड़े रहें, ऐसी हमारी भावना है। और इसी भावना के साथ ही हमारे अतिथियों की स्वीकृति से आज के कार्यक्रम की घोषणा, समापन की घोषणा कर रहे हैं। बोले ढाईदीप में विराजमान सर्व जिनेंद्र भगवंतों की